हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभूर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम एग्जाम। कौन सा? मंडी निरीक्षक का, छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक एग्जाम 2023 वाला, उसके मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें 10 क्वेश्चन आए हुए थे, वो 10 के 10 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त एवं वर्ग की परिधि, परिधि मतलब पेरीमीटर, यहाँ ये देखो पेरीमीटर बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलो ठीक है, ये देखो वर्ग हो गया सर्कल और ये स्क्वायर हो गया, सॉरी वृत्त हो गया सर्कल और ये वर्ग हो गया स्क्वायर, है ना। अब आप एक चीज देखो, इसका जो पेरीमीटर है वो बराबर है, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और वहीं पे जो स्क्वायर होता है उसका पेरीमीटर कितना होता है? 4 है। पेरीमीटर मेरे को लगता है कि आपको पता होगा कि जो आउटर लाइन होती है, मतलब इसकी टोटल लेंथ जो साइड होती है ना, इसकी टोटल लेंथ को अपन पेरीमीटर बोलते हैं। ये आपको पता था ना? अगर नहीं पता था तो बता देना कमेंट में। आगे अपन देख लेते हैं कि आगे हमको और क्या क्या जानकारी चाहिए इसके लिए। आप ये देख रहे होगे कि 2 पाई आर में ये आर क्या है, तो सर्कल के बीच के बिंदु से लेके उसका जो साइड होता है उस तक के डिस्टेंस को अपन आर बोलते हैं, जो रेडियस होता है। और वहीं पे जो पेरीमीटर का आपको ए दिख रहा है वो उसकी भुजा, प्रत्येक भुजा का माप क्या होता है? स्क्वायर के ए, तो ये ए है। ठीक है, अब हमको क्या बोला है कि ये दोनों इक्वल है, तो पहले सर्कल है तो अपन पहले सर्कल का ले लेते हैं। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, और ये किसके बराबर है? ये है स्क्वायर के पेरीमीटर के, मतलब 4a के। आप एक बात बताओ मेरे को, आप इस 2 से इस 4 को काट सकते हो? 2 बार में जाएगा, ये बचा क्या? पाई आर, और ये 2 को इसके आप नीचे ले आओ तो यहाँ 2 हो गया और ये क्या हो गया? a। तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ गई, मतलब स्क्वायर के एक साइड की वैल्यू आप निकाल लिए हो। अब हमको दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो एरिया है वो भी बराबर है, सॉरी परिधि बराबर है, तो एरिया का अपन को अनुपात निकालना है। तो जो सर्कल है, पहले सर्कल है तो अपन पहले सर्कल का एरिया लिख लेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का? सर्कल का एरिया, अनुपात के लिए अपन इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं, रेशियो का साइन भी लगा सकते हैं और अपॉन का भी लगा सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं। ठीक है, तो देखो आप पहले आप लिखोगे सर्कल का स्क्वायर, तो वो कितना होता है? होता है पाई आर स्क्वायर। इसको आप बराबर में रख लो किसके? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है? एरिया का। ये जो स्क्वायर का एरिया है ना, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, और जो सर्कल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, एरिया का। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मिल गई। अब आप एक बात बताओ, ये पाई आर स्क्वायर, इस ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, क्या है? पाई आर। तो आप इसको अंदर कर लो, ये हो गया स्क्वायर में। अब एक चीज बताओ, ये यहाँ से खुलेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसको आप खोलोगे तो क्या हो जाएगा? पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन ए 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4। इस स्क्वायर और आर स्क्वायर से आप इस आर स्क्वायर को काट सकते हो, इस पाई से आप इस पाई को स्क्वायर को काट सकते हो, तो यहाँ से एक पाई बचेगा, एक पाई बचेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ ना। और ये 4 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाके ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 4। रेशियो में कर लेते हैं इसको कन्वर्ट। ये पाई है तो पाई कितना हो जाएगा? पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा, 22/7। यही 7 ऊपर आके इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28:22। आप इसको काट दोगे तो आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा? आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 14:11। ये इन दोनों के एरिया का रेशियो है। तो अपन इसको कैसे सॉल्व किए हैं? ये इसका सही आंसर है। अपन इसको कैसे सॉल्व किए हैं? पहले अपन पेरीमीटर बराबर था तो उससे अपन ए निकाल लिए हैं, मतलब स्क्वायर का साइड निकाल लिया, और फिर उससे अपन एरिया के फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर 2 टू द पावर x प्लस 6 है और ये बराबर है 8 टू द पावर x प्लस 1 से, तो हमको x का मान निकालना है। हमारे पास x ऊपर है। आप एक बात बताओ मेरे को, ये 2 है, x टू द पावर x प्लस 6 है, मैं इस 2 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? सॉरी, इस 8 को क्या मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ? 2 टू द 4, 4 टू द 8 लिख सकता हूँ, आपको पता है। फिर आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे, क्या प्रॉपर्टी? कि अगर a है, a टू द पावर n है, और अगर बाहर m है, और आप अगर इसको खोलोगे तो ये a n इंटू m हो जाता है। तो आप इसको a n m भी बोल सकते हो, है ना, कुछ भी बोल सकते हो दोनों में से। तो जब आप इस पावर को खोलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये इससे इंटू हो जाएगा ना ऊपर, तो 3 जब x से इंटू होगा तो 3x, और जब ये 3 प्लस 3 जब 1 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? 3। अब आप इतना रख लो,
अब आप एक और प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि अगर a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m है तो n इक्वल टू m होता है। इस प्रॉपर्टी को भी आप पढ़े होंगे, है ना? और अगर नहीं पढ़े हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार आप क्या बोल सकते हो, इस 2 को अपन हटा देते हैं, हमको तो x की वैल्यू निकालना है ना, तो अपन सीधे x प्लस 6 लिख लेते हैं और ये 3x प्लस 3 लिख लेते हैं, है ना? अब एक चीज बताओ आप मेरे को, क्या मैं इस x को इधर ला सकता हूँ, इस 3 को इधर ले जा सकता हूँ? बिल्कुल ले जा सकता हूँ। तो ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्या है, 3x। ये यहाँ से प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा। आपके पास वैल्यू क्या निकल के आई, यहाँ से निकल के आया 3 और यहाँ पे 2x, मतलब 3/2 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आप क्या निकाल पाए हो, x की वैल्यू आप निकाल पाए हो 3/2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास प्रॉपर्टी पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़कर इतना गुना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? आप एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला आप हमेशा ये पढ़े हो ना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, और यहाँ पे n लिखते हैं लेकिन मैं यहाँ t लिख दे रहा हूँ। t किस लिए, ताकि आपको टाइम समझ में आ जाए। अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर इतनी गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? हमको अमाउंट इतना गुना हो गया है बोल रहे हैं ना, तो एक बात बताओ मेरे को, ये रेट क्या है? ये रेट नहीं है, रेट नहीं है, ये कितना गुना हो गया है? तो आप 8 3 24 इंटू 3 करोगे तो 27/8 गुना हो गया है, टाइम्स है ना। 8 3 24 20, अच्छा मैं इसको गलत लिख दिया हूँ, एक मिनट रुको, कितना गुना हो गया है? तो इसके लिए आप क्या करोगे, 3/8 है ना, इसको आप कन्वर्ट कैसे करोगे, इस 8 से आप 3 का इंटू करोगे और ऊपर वाले 3 को ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा 27/8 टाइम्स, 27/8 टाइम्स। क्या हुआ है, प्रिंसिपल। तो एक बात बताओ, ये अमाउंट है, जब प्रिंसिपल इतना गुना बढ़ गया है तो मतलब हमारे पास इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उसमें, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 27/8 पी क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल भी तो उसमें ऐड रहेगा ना। तो ये हो गया p, ये हो गया 1। हमको रेट तो निकालना ही है अपॉन 100, है ना, और टाइम कितना है, इफ द अमाउंट 3 years, ये हमको 3 दे दिया है। तो अब आप एक बात बताओ, क्या मैं इस p से इस p को काट सकता हूँ, प्रिंसिपल को काट सकता हूँ। यहाँ से मेरे पास क्या है, 27/8 इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1/r अपॉन 100 टू द पावर 3। अब देखो, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी ना वो इसको खोल के सॉल्व नहीं करेगा, और जिसकी प्रैक्टिस कम होगी वो इसको अंदर से फ्रैक्शन सॉल्व करेगा और फिर निकालेगा। आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे आप स्क्वायर पढ़ते हो कि 2 है, नहीं ऐसा मत करो, एक मिनट, 4 है और जब ऐसे रहता है तो आप सीधे 2 लिखते हो, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर, लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूं तो 8 का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ 3 लिखा हूं तो हम इसका क्या निकालेंगे, क्यूब, तो जो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 2 2 4 4 2 8 हो जाता है। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट क्यूब से कंपैरिजन कर लेता हूं ना, क्योंकि मेरे को एक चीज दिख रही है, यहाँ पे 3 है और ये 27 और 8 दोनों ही को मैं क्यूब कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से इसका क्यूब निकाल लेता हूँ 27/8, और मैं दोनों तरफ कर रहा हूं तो ये कंपेयर भी हो जाएगा, मतलब किसी एक तरफ अपन जबरदस्ती या कोई चीज नहीं थोप रहे हैं। ये 100 हुआ, यहाँ 3 है, तो देखो ये 3 है, 3 से एक बार में अपन इसका क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो यहाँ आ गया 3। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। अब आप इसको बाहर निकालोगे 3 बार करके, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस r/100। तो देखो कितना इजी हो गया, नहीं है? अब आप इसको सॉल्व कर लो बढ़िया से, ये हो गया 3/2, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 100 प्लस r/100। आप इसको काट भी सकते हो, तो अभी मत काटो, अभी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर,
तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 से होगा तो ये हो जाएगा 300, और इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा तो ये हो जाएगा 200, और ये जो r में होगा तो ये हो जाएगा 2r। ये जो 300 में से माइनस हो जाएगा 200 इक्वल टू क्या बचेगा इधर 2r। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 2r, और वहीं पे इस 2 से आप इस 100 को जब काटोगे तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 50%। 50% आपका रेट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, रेट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इतना सारा जो कैलकुलेशन आपको दिख रहा है ना, ये पेपर में बहुत कम हो जाएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए इतना हुआ, नहीं तो मैं 2 लाइन में सॉल्व कर सकता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक आयतकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है। ये आयतकार क्षेत्रफल है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। यदि इसका परिमाप 50 इकाई है, अच्छा परिमाप मतलब यही पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, ये जो बाहरी लेयर है जो इसके चारों साइड है इसका टोटल होता है परिमाप, पर यदि इसकी परिमाप 50 इकाई है तो लंबाई चौड़ाई क्या होगी। क्षेत्रफल दिया है ना, परिमाप दिया है, लंबाई चौड़ाई। देखो इसकी जो लेंथ होती है ना, लेंथ है मान लो l और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। जो परिमाप होता है आयत का, रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है वो होता है 2l प्लस b। यही हमको दिया है कितना 50। 2l प्लस b क्यों हुआ ये बताऊं, देखो ये b है ये l है, मैं आपको साइड से बताया सबका, तो l प्लस b प्लस l प्लस b ये हुआ, ये 2 बार l है तो 2l हो गया प्लस 2b हो गया, 2 को कॉमन निकाल लिए तो l प्लस b आपके पास बचा, यही फॉर्मूला बन गया। तो आप स्ट्रक्चर समझो। आप लोग एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं एक वीडियो ऐसी लेके आऊंगा जिसमें अपन पूरा मेंसुरेशन का प्रॉपर्टी देख लेंगे फॉर्मूले के साथ, अगर आप लोग एग्री होगे तो मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। और अगर टाइम वेस्ट लगेगा तो वो भी बता देना। तो यहाँ से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास l प्लस b निकल के कितना आ जाएगा 25, इतना 25 निकल के आ गया। आयत का क्षेत्रफल है 150 इकाई, तो लंबाई चौड़ाई निकालना है ना। ये हमारे पास l प्लस b तो आ गया है 25। अब हम इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। If perimeter is 50 units in dimension, the area of rectangle field is 150। एरिया है रेक्टेंगल फील्ड का, एरिया का फॉर्मूला होता है l इंटू बी। ये हमको दिया हुआ है 150, ये क्या है, ये है एरिया। तो हमको लंबाई चौड़ाई निकालना है ना। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि l इंटू बी होना चाहिए 150, l प्लस बी होना चाहिए 25 लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई प्रॉपर्टी, अगर आप ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन में से आपको इजीली पता चल जाएगा। इन दोनों का टोटल 25 होना चाहिए। तो देखो 25 में हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। केवल एक ही ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन में, इसलिए हम इसको सॉल्व लगा सकते हैं। ये 25 हो रहा है और इन दोनों का इंटू कितना हो रहा है 150, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। लंबा चौड़ा करने के लिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, l में से 25 माइनस बी कर सकता हूँ, फिर b में से 25 माइनस l करके मैं इसको स्क्वायर करके फॉर्मूला लगा के बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन जो इजी वे है हमको पेपर में वो देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि वस्तु की कीमत में r% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत में कितना कम करना चाहिए ताकि उसके उपभोग पर सामान व्यय बना रहे। कहने का मतलब यह है कि मान लो कोई चीज पहले 100 रुपए की मिलती थी, कोई एक चीज पहले 100 रुपए की मिलती थी, ठीक है। वस्तु कीमत में 50% की वृद्धि हो गई, मतलब वो चीज अब 150 रुपए की हो गई है, ये एक। तो क्या है, ये रहा है कि मैं इसकी कितनी कमी कर दूं कि ये जो कि मेरे को ज्यादा व्यय ना कर, मतलब मेरे को और खर्चा ना करना पड़े। उसकी खपत कितना करना चाहिए, खपत को कितना कम करना चाहिए ताकि उसके उपभोग पर सामान व्यय बना रहे, है ना, ये हमको निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा बहुत ही इजी फॉर्मूला है इसका। आप करोगे r क्या होता है, r होता है रेट ऑफ चेंज, और नीचे क्या कर दोगे 100 प्लस r, बस इतना करो आप। इससे देखो r की जगह क्या डालोगे, जो रेट चेंज हुआ है अपॉन 100 प्लस r, सॉरी 100 प्लस r नहीं, 100 प्लस 5। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया 50/150। आप इसको इससे काट दो, 1/3
3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यही चीज अगर परसेंट में पूछता तो 1/3 में आप 100 का इंटू कर देते और यहां से परसेंट क्या निकल के आ जाता, 33/33%। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ इतना इतना है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आप एक बात बताओ, एक फॉर्मूला देखे हो ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट। एचसीएफ कितना है 24, एलसीएम कितना है 168। ये दोनों रेशियो में है ना, तो आप इसको मान लो 1, इसको मान लो 2 क्यों मानोगे, इसको मान लो 7। रेशियो में तो दोनों में x लगा दो। अब क्या क्या कुछ काट पीट हो सकता है क्या, यहाँ पे कुछ काट पीट मचा सकते हो आप, क्यों नहीं मचा सकते। देखो आप इससे काट दो इसको, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 4 बार में, तो इधर से क्या हो गया, इधर से आ गया 24 इंटू मैं इंटू नहीं करूंगा ना इसको, क्यों करूंगा मैं इंटू, जब मैं इसको इजिली सॉल्व कर सकता हूँ। 24 इंटू 24, ये x है, ये x है, तो ये कितना हो गया x का स्क्वायर। मैं जब इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या मेरे पास खड़ा खड़ा मेरे को दिख नहीं रहा है कि यहाँ से 24 आ जाएगा और यहाँ से x हो जाएगा। मेरे से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है ना। तो मैं दोनों संख्या निकाल देता हूँ ना, दिक्कत क्या है, दिक्कत मेरे को कुछ है ही नहीं। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 1x, 1 का इंटू मैं कर दूंगा x से, मतलब 24 से, तो मेरे पास आ जाएगा 24। ये है पहला संख्या, फर्स्ट। दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या है 7x, मतलब मैं 7 का इंटू कर दूंगा 24 से, तो मेरा संख्या आ जाएगा 7 4 से 28 का 8 टू 168। 168 कहीं पे भी ऑप्शन में दिख रहा होगा तो लगा दो टिक, 168 ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। फंस गया लैपटॉप लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। किसी मूलधन का साधारण ब्याज कितने % वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपए प्रतिदिन होगा। 1 रुपए प्रतिदिन मतलब 365 दिन का 365 रुपए। देखो यहाँ पे 1 रुपए प्रतिदिन होगा यदि वह लीप वर्ष नहीं है, बोल दिया है, ठीक है। अगर लीप वर्ष होता तो 366 दिन हो जाता, लेकिन हमसे साधारण दिन की बात हो रही है। तो फॉर्मूला क्या है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब टाइम। तो देखो हमसे क्या बोला है, किसी मूलधन का साधारण ब्याज 6 1/4%, 6 1/4% मतलब कितना हो गया रेट, 6 4 24 प्लस 1 25, 25/4%। ये आपको निकालते आता है ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना। देखो आप इससे इसको इंटू करोगे और जो यहाँ पे निकलेगी वैल्यू, मतलब 6 4 24 हुआ ना, इसको आप इसमें प्लस करोगे जो ऊपर वाला रहेगा, तो ये इसीलिए हो गया ये 24 प्लस 1 25/4। ठीक है। देखो यार, जितना भी छोटा से छोटा भी डाउट होगा ना, आप लोग पूछ लेना, ये मत सोचना कि अरे बाप रे कोई मजाक उड़ाएगा, मजाक उड़ा रहा उड़ान दो, उससे तुमको क्या मतलब। तुम मेरे से पूछ लेना, जब मेरे को बताने में दिक्कत नहीं है तो तुमको पूछने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। देखो 1 रुपए प्रतिदिन होना चाहिए, तो नॉर्मल वर्ष में कितना दिन, 365 दिन, मतलब 365 रुपए हो गया। मूलधन तो हमको बताया नहीं, तो ये मूलधन हो गया। रेट हमको बता दिया है 25/4, नीचे मैं कर लेता हूं 100, क्यों, क्योंकि उसके लिए, रेट के लिए, और टाइम कितना है 1 वर्ष। तो आप इस 25 से उसको काटो ना यार, नहीं 25 से मत काटो, 25 से लो काट लो, तुम्हारा मन है तो 25 से इसको काटो। 4 बार में कटा, 4 बार में कटा। अब इधर क्या हुआ, इधर हुआ 365 इंटू 16 इक्वल टू P। 365 इंटू 16 क्यों हुआ है, क्योंकि नीचे 4 4 है ना, इसीलिए। अब आप एक बात बताओ मेरे को, इसमें 3 में 0 है ना, 3 में 0 है, नहीं तो अपन सीधा यूनिट डिजिट से इसको उठा लेते हैं। 365 आप इंटू 16 करोगे तो लगभग ये 10 से इंटू करोगे तो 3650 हो जाएगा। इसका 6 गुना करोगे तो 18 निकलेगा, मतलब ये लगभग बनेगा आपका 5840 रुपए। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, यही निकलेगा, ठीक है। 5840 रुपए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 365 ही क्यों लिए हैं, क्योंकि प्रतिदिन 1 रुपए बोला है,
तो सामान्य वर्ष में आपका 365 दिन होता है, तो 365 रुपए हो गया ना ब्याज, उसके हिसाब से अपन प्रिंसिपल निकाल लिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु 45 वर्ष थी। अब मतलब 5 वर्ष बाद ई के उनके साथ जुड़ने सभी पांचों का औसत 49 वर्ष है। ई की आयु कितनी है? आप मेरे को एक बात बताओ, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, 5 वर्ष पहले। तो देखो मैं एक एक का निकालूंगा, उसमें फिर ऐड करूंगा 5-5 वर्ष, फिर उसका एवरेज निकालूंगा, तो क्वेश्चन होगा लेंदी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा दिमाग कि 5 वर्ष पहले ए बी सी डी की औसत आयु कितनी थी? 45। अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद नहीं, वर्तमान लिख लेता हूं। वर्तमान आंखों का धोखा नहीं है ना। वर्तमान के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं सीधे एवरेज एज में ही 5 जोड़ देता हूं ना, तो सब में जुड़ के निकल जाएगा वो, तो ये हो गया 50 वर्ष। अभी है इन चारों की एवरेज आयु। अब इसमें एक भाई ई जुड़ जाता है, तो जब 4 है तो इन चारों का क्या हो जाएगा, चारों का टोटल आयु कितना हो जाएगा? 4 इंटू 50, ये हो जाएगा 4 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 200 वर्ष। ठीक है। अब एक अनजाना आदमी जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया 5, और औसत आयु कितनी है तो औसत आयु कितनी बन रही है पांचों की? 49। तो 49, और जब इसका इंटू आप इन दोनों का जब टोटल करोगे तो ये कितना बन रहा है? ये हो गया 200 और 9 से 5 का इंटू करोगे तो 45, 245 वर्ष। तो एक बात बताओ, 4 का 200 है, 5 का 245 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आया? 45 वर्ष निकल के आया। तो वही तो हमारा सही आंसर है ना, वही तो हमारा सही आंसर है कि जो नया आदमी जुड़ा है ई, उसकी उम्र कितनी है? 45 वर्ष। 45 वर्ष किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना ना। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। समबाहु त्रिभुज है, मतलब सभी भुजा बराबर है इसके। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर एक वर्ग बनाया गया। एक वर्ग बनाया गया मतलब स्क्वायर। देखो ये दिख रेक्टेंगल के जैसे रहा है, ठीक है, लेकिन ये है स्क्वायर, क्योंकि हमको बोला है स्क्वायर। ठीक है, तो अपन इसको स्क्वायर के तरीके से सॉल्व करेंगे, इस बात को याद रखना दोस्तों। मैं फाइन आर्ट्स का वो तो हूं नहीं स्टूडेंट, है ना, कि लाइन वाइन एकदम बराबर बनेगी, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। ये बना स्क्वायर, ये हुआ स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर देख के मजा नहीं आ रहा ना, एक बार और ट्राई करता हूँ, नहीं बनेगा तो फिर अपन इसी को कोई भी आड़ा तिरछा स्क्वायर बना लेंगे। थोड़ा खाता पीता स्क्वायर बनाता हूँ ना यार, वो बहुत पतला स्क्वायर था। ये बन गया एक और स्क्वायर। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर आपका स्क्वायर बन गया। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो, अच्छा त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर, लो भाई 8 सेंटीमीटर हो गई। अंदर की तरफ लिख लू क्या? त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो गई, ये लो। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो ये पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है? हाँ बोला गया कोई, मेरे को सुनाई दिया। क्योंकि देखो आप एक काम करो ना, आप पहले इस त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या है? क्या है? √3/4 और a, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप इसमें क्या कर लोगे? हाँ आप इसमें काम करो ना, आप इसमें प्लस कर दो। आपके पास 3 ठो वो है, क्या है ये 3, क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर। तो ये 3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर। तो आप इसको 3 से इंटू स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दो, बस इतना ही कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो कैसे बन रहा है क्वेश्चन कि √3/4 है ये, तो √3, एक मिनट ना, हाँ ठीक है, √3/4 इंटू ए क्या है? ए है 8,
तो यहाँ आ गया 8, ये बंद करो इसको, ये यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, प्लस यहाँ पे क्या है 3, हमारे पास साइड क्या है 8, ये इसका स्क्वायर है। तो अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, बस ऐसी वैल्यू रखते जाना है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 2 अंडर रूट 3, दूसरा हमारे पास क्या है प्लस, ये क्या है, ये हो रहा है आपका, ये क्या हो रहा है यार 64, 64 इंटू 3 अगर आप करोगे, 64 इंटू 3 अगर आप करोगे, 3 4 12 का 2 1 192 192 192 यहां से आपका निकल के आ रहा है ना। एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कहीं गड़बड़ हुआ है लग रहा है। अरे फॉर्मूले में गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, यहाँ फॉर्मूले में गड़बड़ है। ये a का स्क्वायर है यार, यहाँ पे मैं इसको मिस कर दिया है ना, इसको यहाँ से हटा लो। एक मिनट, इधर का सॉल्यूशन तो ठीक है, एक मिनट ना, a का स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 a का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4 इंटू a है, a क्या है, a 8 है ना, तो ये 8 का स्क्वायर होगा। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगा, अंडर रूट 3/4 इंटू 64 प्लस 3 इंटू 64। आप जब इसको यहां से काटोगे तो ये जाएगा 1 बार में और 6 बार में, है ना। तो यहां से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा 16√3 प्लस यहां से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा 3 4 12 का 2 1 3 6 18 प्लस 1 92। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना, 192 प्लस 16 अंडर रूट 3 का सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला है आपका समबाहु त्रिभुज के एरिया का, ये फॉर्मूला है आपके स्क्वायर के एरिया का, लेकिन अपन 3 से इसको इंटू क्यों किए, क्योंकि हमारे पास 3 स्क्वायर है। इस तरीके से इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमको बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है ना इसका 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि निकालना है। इसको हटाओ यहां से, वृत्त की परिधि, ये क्या वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r, बता चुका हूं ना मैं आपको। तो 2 पाई की जगह आप रख दो सीधे, क्या 22/7 जो पाई की वैल्यू है, और r कितना है 5। सॉल्व कर लो इसको, यहां से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, यहां से निकल के आ जाएगा 44 और इंटू 5 करोगे तो हो जाएगा 220/7। 220/7 को जब आप काटोगे तो कितने बार में जाएगा, 7 3 21.0 लगा 3.14 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर कहीं पर नजर आ रहा है कि आपको ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आए थे मंडी निरीक्षक के एग्जाम 2013 वाले में, और ये मैं आपको सब बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ये मत समझना कि बताएंगे नहीं बताएंगे, अपन कवर कर लेंगे आगे जाके। और बाकी पेपर के सॉल्यूशन भी है चैनल में, तो आप उसको जरूर देखो। उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में वीडियो को दे दूंगा, तो उसको जरूर चेक करना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए आने वाले वीडियो के लिए। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।